गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट बेसिकली बेस्ड है आपको एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट करिंग वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी करंट करिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से क्या होगा, उस केस में आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। मान लिया जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना है, किसी करंट करिंग वायर को प्लेस करना है। तो करंट करिंग वायर का मतलब ऐसा वायर प्लेस करना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो। ये एक करंट करिंग वायर है। अगर किसी करंट का जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इसका लेंथ आपको L दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और B मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट करिंग वायर क्या कर रहा है, प्लेस किया गया है। आप जानते हैं, ध्यान से देखिए, अगर किसी वायर में आप करंट पास कर रहे हैं तो करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वन एंड से अनदर एंड। तो इसका मतलब करंट पास करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज और समझना है। क्या समझना है? एक तो ये समझना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस केस में जो फोर्स एक्सर्ट होता है इसका वैल्यू होता है F=Q इंटू V क्रॉस B। क्या फॉर्मूला होता है? F=Q इंटू V क्रॉस B। ये कब होता है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए। दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये चैप्टर 3 में पढ़े हैं, I=NEA/VD। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम क्या बोले थे कि अगर किसी करंट करिंग वायर की बात करते हैं, करंट करिंग वायर का मतलब ऐसा वायर जिसमें करंट पास हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही रखा जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो कैसे क्या होता है, देखिए, जैसे ही करंट करिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसका मतलब करंट करिंग वायर है, तो करंट देने से आप जानते हैं चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, बोलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। तो इस केस में हम, यानी कहने का मतलब इस पूरे कंडक्टर की बात करें तो कितना चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज आप लिख सकते हैं, मान लो टोटल चार्ज है Q। जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं टोटल चार्ज Q फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मान लिया जाए V है। द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रिस्पेक्ट, चूंकि पहले तो करंट देने के कारण क्या होगा, I के कारण क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। I के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ देखिए Q/V इज इक्वल टू, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, Q=NE अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, NE इंटू V। V क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से आप आ जाइए। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है V=A इंटू L। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होता है, V=A इंटू L। अब देखिए, इन प्लेस ऑफ V आपको क्या पुट करना है, A इंटू L रख देना है यहाँ पे V के जगह पे। तो यहाँ पे रख दीजिए Q=NEAL। अब इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब हम जान रहे हैं कि चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे क्या समझे हम, कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट पास किए उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, चूंकि जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया में भी जाएगा और लेंथ में भी पास होगा, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो कि कितना हो गया, Q/V=NE। तो Q कितना हो जाएगा, NE इंटू V। तो Q बराबर NEAL हो गया। अब चूंकि वॉल्यूम AL था, अब देखिए हमको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स कितना एग्जर्ट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टेड ऑन, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स exerted on moving charge particle, moving charge
मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन मूविंग चार्ज पार्ट, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट किया, ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, अभी आप देख रहे हैं Q इंटू भी क्रॉस बी, Q इंटू भी क्रॉस, F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, Q इंटू भी क्रॉस बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए F इज इक्वल टू Q इंटू भी क्रॉस बी है, तो इस केस में आपको Q का वैल्यू पुट कर देना, ये इक्वेशन 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2, पुटिंग the value of Q in equation 2, जैसे ही आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, आप देखिए Q की जगह आप पुट कर दीजिए NEAL इंटू V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, ये भी जो है ये भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ऑलरेडी आप इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक चीज देखिए, चूंकि इन दोनों का डायरेक्शन मेन होता है, इलेक्ट्रॉन तो आपको इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन वाले को इधर कीजिए, जबकि लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर जब भी लेंगे हम यहाँ से इधर की ओर लेंगे, तो आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ करो। क्यों करना है वो पहले ही बता दिए, चूंकि हम भी जो है वो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम करता है। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में आप करंट देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस भी को इस पोजीशन पे, एल को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे पहले इसको लाइए तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन तो होगा ही, ई होगा ही, ए होगा ही, और भी आ जाएगा, और यहाँ से देखिए NEA भी, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, L क्रॉस बी, यहाँ पे आ गया आपको L क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ जब L क्रॉस बी आएगा तो आपको यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा वैल्यू, VD इज इक्वल टू I बाय NEA। VD इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इस फॉर्मूला से, यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं I बाय NEA। जब VD का वैल्यू आ गया तो चूंकि ये जो काम करता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम करता है, ये VD का, तो यहाँ से इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू NEA इंटू VD का वैल्यू कितना है, VD का वैल्यू है I बाय NEA, तो यहाँ पे पुट कर देंगे I बाय NEA, L क्रॉस कितना, L क्रॉस B। अब देखिए NEA को कट कर दीजिए, तो NEA को कट करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना आ गया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया I इंटू L क्रॉस B। F इज इक्वल टू, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। इस केस में अगर केस मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में चूंकि F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B लिखे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू I LB साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I LB साइन थीटा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो F इज इक्वल टू I LB साइन 90 डिग्री। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा करंट करिंग कंडक्टर पे, वो हो जाएगा फॉर्मूला ILB। क्लियर है कंसेप्ट, यहाँ तक ये इसका नोट्स हम ऑलरेडी भेज देंगे।